हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल आने वाली परीक्षाओं की तैयारी विशेष रूप से हर एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बेहतर कंटेंट और सटीक प्रश्नों की सीरीज का अध्ययन करने के लिए आप आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज की सीरीज का अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत एक दृष्टि में। बेसिक से हम भूगोल को समझेंगे। तो हमारे देश का नाम है भारत। इसके अन्य नाम हैं आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान इनको अन्य नाम से जाना जाता है। किसको? भारत देश को। और इंडिया, इसकी राजधानी है नई दिल्ली और इसकी भौगोलिक स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसमें राज्यों की संख्या है 28। भारत देश में राज्यों की संख्या है 28 और इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 और इसकी ज्यामितीय आकार है वो है चतुष्कोणीय। भौगोलिक इसका विस्तार देखिए। लंबाई उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई देखिए पूर्व से पश्चिम जो कि 2933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर और इसकी जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। इसकी जलीय सीमा है और यहाँ की जलवायु है मानसूनी जलवायु। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है भारत देश का। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत में देखिए 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भारत का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत देश का स्थान है 7वां। कुल जनसंख्या यहाँ की देखिए 121,08,54,977 है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.64% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है इसका द्वितीय। पुरुष जनसंख्या देखिए 62,32,70,258 पुरुष जनसंख्या है यहाँ की। महिला जनसंख्या देखिए 58,75,84,719 महिला जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या देखिए 83.37 करोड़ यानी 68.8%। शहरी जनसंख्या देखिए 37.71 करोड़ यानी 31.2%। लिंगानुपात देखिए 943 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं। शिशु लिंगानुपात देखिए 918 प्रति हजार पुरुषों पर। इसकी जनसंख्या घनत्व देखिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता है 74.4%। पुरुष साक्षरता देखिए 80.9% और महिला साक्षरता है यहाँ की 64.6%। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है 8.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार है, मैदानी क्षेत्र का विस्तार है 43.0% यानी 43%। कर्क रेखा इस पर स्थित 8 राज्य देखिए तो वह हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। द्वीपों की संख्या देखिए 247 द्वीप हैं यहाँ। तेल शोधनशालाओं की संख्या देखिए यह है 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है 599 यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और बड़े बंदरगाहों की संख्या है, इधर गाँव बड़े बंदरगाह होगा, बड़े बंदरगाह की संख्या है 13। राष्ट्रीय पशु है यहाँ का बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु देखिए ये हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान है जनगण मन। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राजकीय भाषा है यहाँ की हिंदी। राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये राष्ट्रीय वाक्य है। और राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए जो बेसिक से बनते हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है तो वो है इंदिरा पॉइंट। इस दक्षिणी सुदूरस्थ बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। सेकंड देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है तो वो है बांग्लादेश, जो कि 4096.7 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। थर्ड देखिए क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है तो ये 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है तो यह है 4 गुना अधिक। भारत का क्षेत्रफल कितना है? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और पाकिस्तान का कितना है? 8,81,000
913 वर्ग किलोमीटर। यह है पाकिस्तान का क्षेत्रफल। 5th नंबर देखिए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है? तो वो है कन्याकुमारी। 6ठा देखिए, भारत के सबसे बड़ा संग्रह क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल है 1,74,852 वर्ग किलोमीटर। किसका? लद्दाख का। 7वां देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 8वां देखिए, भारत के किस राज्यों के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो ये लगती है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम से। 9वां देखिए, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का क्या नाम है? तो वो है उत्तर प्रदेश, जो कि अधिकतम राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है। 10वां देखिए, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है। 11वां देखिए, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है पाकिस्तान देश के साथ। 12वां देखिए, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कोंकण तट। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। इसका भाग दमन से गोवा तक है। 13वां देखिए, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो ये है भारत और पाकिस्तान में। यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा युद्ध स्थल है। कौन सा? सियाचिन। 14 नंबर देखिए, 14वां क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? तो यह है अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम किया था। 15वां देखिए, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो यह है मरीना तट। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी लंबाई है 13 किलोमीटर। किसकी? मरीना तट की। 16वां देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है अंडमान द्वीप समूह में। 17वां देखिए, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह है पाकिस्तान में। 18वां देखिए, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो यह है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले का तिब्बत नागरी से जोड़ता है। 19वां देखिए, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह है लद्दाख। लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिनस नेशनल पार्क यहीं स्थित है। कहाँ? लद्दाख में। 20वां देखिए, 20, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सर जॉर्ज एवरेस्ट। ये एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। कौन? सर जॉर्ज एवरेस्ट। 21 देखिए, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाक अधिकृत कश्मीर में, और ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। 22वां देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वत श्रेणी। 23वां देखिए, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये है पूर्वांचल पर्वतमाला में। यह भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। किसके? पूर्वांचल पर्वतमाला श्रेणी में। 24वां देखिए, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, जो कि 1036 मीटर ऊंचाई पर है। 25वां देखिए, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। 26वां देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कोरोमंडल। 27वां देखिए, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह K2 गॉडविन ऑस्टिन। 28वां देखिए, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1250 वर्ग किलोमीटर। किसका? माजुली का। 29वां देखिए, सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा पर। यह एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। 30वां देखिए, हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दून के नाम से। यहाँ छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में से दून और पूर्व में दुआर तथा उत्तराखंड में से बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। किसे? दून को। 31वां देखिए, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनीकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दक्षिणी भाग को। 32वां देखिए, वे कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाटियों को जोड़ती हैं।
नीलगिरी श्रेणी भारत में दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में विस्तृत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। 33वां देखिए, सतलुज नदी तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुमाऊं हिमालय, जो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किसका? कुमाऊं हिमालय का। 34वां देखिए, तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है असम हिमालय, जो पश्चिमी में तांगस्पो नदी तिब्बत से लेकर पूर्व में भूटान की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है। किसकी? असम हिमालय की। 35वां देखिए, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मालाबार तट। यह भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा? मालाबार तट। 36वां देखिए, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है, जो पंजाब हिमालय में स्थित है। शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद कर दिया जाता है। कौन सा? श्रीनगर और लेह का मार्ग। 37वां देखिए, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो यह था टेथिस सागर। 38वां देखिए, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो यह लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य। यह हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा जिला है, जो व्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? कुल्लू घाटी। 39वां देखिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट सैडल। यह उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है 732 मीटर। किसकी? माउंट सैडल की। 14 क्वेश्चन देखिए, 40वां जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा पठार अक्साई चीन का भाग है? तो यह है लद्दाख का पठार। भारत, चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित स्थल पर अक्साई चीन स्थित है। तो ये थी आज के प्रश्नों की सीरीज। उम्मीद है आपको बेहतर लगी होगी। आगे भी हम इसी तरह के प्रश्नों का अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।